हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कोची आइलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि वो इक्वेशन जो जिसके अंदर वेरिएबल कोफिशिएंट थे। क्या उसके अंदर कांस्टेंट कोफिशिएंट थे? नहीं। अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट होते और वो होमोजीनियस इक्वेशन थी तो उसको हम कैसे सोल्व कर देते। जैसे हम होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करते हैं कि y को vx मान के, है ना, ऐसे ही सोल्व करते थे। लेकिन जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा कि उसमें जो कांस्टेंट थे हमारे, उसमें जो कोफिशिएंट थे हमारे वो कांस्टेंट नहीं थे। वो कैसे कोफिशिएंट थे हमारे? वेरिएबल कोफिशिएंट। सो वेरिएबल कोफिशिएंट आ जाए हमारे किसी भी क्वेश्चन में तो हम उसको कैसे सोल्व करते? कोची आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो उसका मेथड क्या था, कल मैंने बता दिया था, है ना, कैसे सोल्व करते थे। तो आज हम पढ़ेंगे लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कि लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कौन सी इक्वेशन होती है, क्यों हम यूज करते हैं, कैसे इनका वर्किंग रूल है, कैसे इसका डेरिवेशन है और इसका एग्जाम्पल। तो आज ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की। जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो स्टार्ट करते हैं लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग लगाओ, लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, ये इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। इन इक्वेशन की फॉर्म होती है a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n डी रेज टू पावर एन वाई अपॉन में डी एक्स रेज टू पावर n प्लस में एक a1 बाहर आ जाएगा, फिर a प्लस में बी एक्स n माइनस वन, n जो पावर थी इसमें एक कम हो जाता है, डी n माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स n माइनस वन। और ये सीरीज चलती रहती है। कब तक चलेगी? जब तक हमारा a नोट y इजिकल टू एक्स ना आ जाए, तब तक ये सीरीज चलेगी। मतलब अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन, देखो अभी एग्जांपल कराऊंगी तब आपको क्लियर होगा, है ना, क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम। लेकिन आप देखो a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n डी रेज टू पावर एन वाई अपॉन में डी एक्स रेज टू पावर n प्लस में a1 a प्लस बी एक्स पावर में एक कम, यहाँ भी पावर में एक कम प्लस, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद a2 a प्लस में बी एक्स n माइनस टू हो जाता है, डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू। फिर उसके बाद एक और कम हो जाता है। मतलब ये सीरीज चलती रहती। कब तक? a नोट y ना आ जाए तब तक इजिकल टू में x, वेयर ए नोट तो है नहीं, है ना, a1 है, a1 a2 और आवर कोफिशिएंट। क्या है हमारे कोफिशिएंट्स एंड देखो एंड x फंक्शन ऑफ x। ये जो हमारा राइट हैंड साइड में जो मैंने कैपिटल X लिया है ये हमारा फंक्शन हो किसका? x का। तभी हम इस सीरीज को मतलब अप्लाई कर पाएंगे ना। सीरीज हमारी बोलती क्या है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आ जाए तो उस फॉर्म को हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करेंगे, उसके लिए होता है लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो और आपको कोची आइलर जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पता चल गया होगा। उसमें क्या करते थे हम, देखो उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे ए एन एक्स एन डी रेज टू पावर एन वाई अपॉन में डी एक्स एन प्लस में फिर ए इसमें एक कम करके, मतलब ये सीरीज ऐसी ही चलती रहती। लास्ट में ए नोट वाई इजिकल टू में यहाँ पे कोई फंक्शन फाइव होता था। ये किस किस होती थी फॉर्म? हमारी कोची आइलर फॉर्म होती थी, है ना। तो आप लोग इनमें डिफरेंस देखो, इन दोनों फॉर्म में क्या डिफरेंस है। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे एक एन है, यहाँ पे क्या है a प्लस में बी एक्स रेज टू पावर n है। तो ऐसा फंक्शन आपको इस फॉर्म में कोई फंक्शन दिख जाए तो समझ जाना वो क्वेश्चन हमारे किस फॉर्म का है, लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे ये आज हम पढ़ेंगे। तो इसको इरेज कर दूं। कल के लेक्चर में मैंने डीपली बताया हुआ है चीज, कोची आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जाम्पल भी सोल्व किया था हमें, है ना। पहले हमने इसका वर्किंग रूल पढ़ा था, डेरिवेशन वर्किंग रूल, और फिर इसका हमने एग्जाम्पल में अप्लाई किया था इस क्वेश्चन को। तो where a1 a2 a0 are our coefficients and x is a function of x।
स्मॉल एक्स की राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन हो, यहाँ पे एक्स लिख दे, यहाँ पे फाइव हो, कुछ भी हो, फाइव लिख देती मैं मान लो, तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लेना आप लोग है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको क्या बोलते हैं हम, लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे है ना, डेरिवेशन कि ऐसे डेरिवेशन लिख देते हैं ना, प्रूफ तो किसी चीज को प्रूफ करना होगा, मतलब इस क्वेश्चन को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, किसमें, होमोजीनियस स्टेप्स लिखो, स्टेप्स टू रिड्यूस such equations या such question in homogeneous differential form with constant coefficient कि steps to reduce such type of equations in homogeneous differential form with constant coefficient। तो क्या क्या स्टेप है, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे अब देखो कल मैंने आपको क्या बताया था, कोची आयलर इक्वेशन बताई थी ना, कोची आयलर इक्वेशन का मैंने आपको वर्किंग रूल भी पढ़ाया था, जिसमें हमने जो चीज आज हम डिराइव कर रहे हैं कि हम इसको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कैसे रिड्यूस करेंगे, वही स्टेप मैंने कल आपको बताया था, जिसके अंदर हमने x को क्या माना था, e रेज टू पावर z माना था, e रेज टू पावर z माना था, और फिर हमने उसको डिराइव किया था। ऐसे ही आज हम क्या करेंगे, इस a प्लस बी एक्स इसको हम मानेंगे e रेज टू पावर z, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, log a प्लस में बी एक्स है ना। देखो a प्लस बी एक्स इजकल टू ई रेज टू पावर z था हमारा, तो अब इस e रेज टू पावर z एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हटाने के लिए हम दोनों साइड log से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड log से मल्टीप्लाई किया तो log और e आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इधर log बचेगा log a प्लस बी एक्स, तो log a प्लस बी एक्स, और इधर क्या बचा हमारा z बचा। अब यहाँ से dz बाई dx की वैल्यू आप लोग निकालोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे z को x के रिस्पेक्ट में, तो log मान लो ये अभी log के साथ में क्या है फंक्शन हमारा, a प्लस में बी एक्स है, लेकिन अगर log के साथ में हमारा फंक्शन x होता log x, तो उसका डिफरेंशिएशन आप लोग x के रिस्पेक्ट में कैसे करते हो, 1/x करते हो है ना। तो ऐसे ही log a प्लस में bx का कैसे करोगे, 1 में a प्लस bx, और ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, x जो है हमारा उसके कोफिशिएंट के साथ, यानी कि log a प्लस bx का क्या आएगा हमारा डिफरेंशिएशन, 1/a प्लस bx, ये किसका हुआ है, log का। अब x का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे, x के साथ क्या है, b है, तो d बाई डी एक्स ओ बी एक्स करोगे आप। देखो इसको पूरा ही मैं करके दिखा देती हूँ आपको, वैसे डिफरेंशिएशन आई थिंक सबको आता होगा, लेकिन फिर भी किसी को नहीं समझ आ रहा हो, क्योंकि ये हम चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 12th क्लास में ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 12th 11th में पढ़ चुके हैं। तो देखो log का डिफरेंशिएशन तो आप लोगों ने कर दिया कि 1 में जो log का साथ में ये फंक्शन होता है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, लेकिन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इस वाले का भी x के रिस्पेक्ट में भी तो होगा, ये तो हमने log का किया है, x का भी करेंगे तो x का d बाई डी एक्स ए प्लस बी एक्स। अब इस a का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, और bx का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, b, क्यों यहाँ पे 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि b के साथ यहाँ पे x भी है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आता है 1, और b की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा b, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में b भी आएगा। समझ आया। अब मुझे बताओ इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हमने क्या किया, सबसे पहले a प्लस में bx इक्वल टू ई रेज टू पावर z किया, यहाँ से z इक्वल टू log a प्लस bx निकाला, फिर इस z का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या, dz बाई dx इक्वल टू 1 इंटू बी अपॉन में a प्लस bx, ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे है ना। देखो dy बाई dx, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, dy बाई में dz इंटू में dz बाई में dx लिख सकती हूँ, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि अब भी तो वही बात है, dy बाई dx dz में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, dy बाई dx, तो dy बाई dx से बचा है ना।
इसको लिखने का फायदा क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे dz बाई dx की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगी, है ना। तो dy बाई dz इंटू में dz बाई dx की जगह b अपॉन में a प्लस बी एक्स, ऐसा लिख पाऊंगी मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब मुझे बताओ इस a प्लस बी एक्स को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना। ये किसके इक्वल था हमारा, ये चीज dy बाई dx के इक्वल, इसी के तो इक्वल आ रही है। dy बाई dx को हमने dy बाई dz इंटू dz बाई dx लिखा, फिर dz बाई dx की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, तो dy बाई dx हमारा इसके इक्वल आया। अब इस a प्लस बी एक्स को मैं उधर लेके जाऊंगी तो न्यूमरेटर में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, तो अपोजिट साइड में जाएगा तो किस में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। यानी कि a प्लस बी एक्स dy बाई dx इजकल टू में यहाँ पे क्या बचा, b dy बाई में dz, बचा या नहीं बचा, है ना। अब मुझे बताओ, कल मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई होगी कि इस कैपिटल D यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स। जब हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कैपिटल D हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, जिसका मीनिंग सेम वही होता है जो d बाई डी एक्स का होता है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में था, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब हमारा फंक्शन किस में मान के चल रहे हैं, z में मान के चल रहे हैं। तो हमारा कैपिटल D को हम क्या d बाई में dz नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो इस d बाई dz को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि a प्लस में बी एक्स dy बाई डी एक्स इजिकल टू में b कैपिटल D बाई, लिख सकती हो या नहीं लिख सकते आप लोग, मुझे ये बताओ। बिल्कुल लिख सकते हो, है ना, कि a प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू b, इस d बाई डी जेड की जगह मैंने कैपिटल D लिख दिया और y लिख दिया। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, हमारी किसकी वैल्यू आई थी, हमने dy बाई डी एक्स यानी dy बाई डी एक्स, इसके लिए अप्लाई कर रहे थे हम ये सारी चीजें ना, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। अब हम अगर d स्क्वायर बाई में dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए, किसकी वैल्यू, d स्क्वायर बाई में dx स्क्वायर की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे हम, d बाई में dx dy बाई में dx, देखो ऐसे ही निकालेंगे ना कि हमने डबल, अभी तो हमने dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, अभी हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, किसका, d स्क्वायर बाई अपॉन में dx स्क्वायर, मतलब जो हमारा dy बाई dx था इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तब हमारा क्या आएगा, d स्क्वायर बाई अपॉन में dx स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा है कि dy बाई dx, इसका हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो d बाई में dx, क्या इस dy बाई dx की जगह मैं dy बाई dx की वैल्यू नहीं लिख सकती है, dy बाई dx इसकी वैल्यू क्या आई थी, b, क्या आई थी इसकी वैल्यू, b dy बाई dz a प्लस में bx, किसकी वैल्यू आई थी ये हमारी, dy बाई dx की। तो dy बाई dx की जगह क्या मैं वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dy बाई dx की वैल्यू को। तो देखो dy बाई dx की वैल्यू क्या है हमारी, ये हमारी dy बाई dx की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, b अपॉन में a प्लस बी एक्स इंटू में dy बाई dz, यानी कि b अपॉन में a प्लस बी एक्स इंटू में dy बाई में dz, है ना। तो अब मुझे बताओ इस d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किससे करेंगे, u इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल। देखो कल भी मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई थी कि जब भी कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर होते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है दो फंक्शन का, और हमें उनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो, तब हम कैसे करते थे, यूजिंग आइलेट लगा के करते थे कि फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। लेकिन जब दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में हो और हमें उनका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हो, मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, तब हम कैसे करते हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट, यूजिंग प्रोडक्ट रूल u इंटू वी। और u इंटू वी क्या होता है हमारा कि फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस में फिर हमारा सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखो वही अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। देखो एक एक स्टेप इसकी मैंने कल के लेक्चर में भी बताया हुआ है ना, वैसे तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें 11-12 की चीजें मैं आपको बता रही हूँ और कल के लेक्चर में भी मैंने ये फिर से सारा समझाया था। तो आज मैं देखो इसका u इंटू वी डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ कि फर्स्ट फंक्शन सेम, आप मान लो इसको मान लो सेम, किसको dy बाई dz को सेम माना, इसको सेम माना, फर्स्ट फंक्शन सेम,
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी b अपॉन में a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। बताओ यही आएगा ना। देखो मैं नीचे करके बता देती हूँ, वैसे तो आता होगा आपको लेकिन फिर भी बता देती हूँ एक बार। b अपॉन में a प्लस बी एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में, मतलब इस टर्म को हम न्यूमरेटर में भेज देंगे, यानी कि d बाई में डी एक्स b इंटू में a प्लस बी एक्स माइनस 1 पावर हो जाएगी, है ना। अब मुझे बताओ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर हमारी आगे आएगी, तो माइनस बी, ये बी ऑलरेडी था ही, पावर आगे आई, पावर में एक कम, a प्लस में बी एक्स माइनस 1 माइनस 1, फिर इंटू में x का भी करेंगे। देखो अभी तो हमने क्या किया, जस्ट पावर को ऊपर लेके गए माइनस 1, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया था, डिफरेंशिएशन इस स्टेप में कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम डी बाई डी एक्स इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो पावर क्या होती है हमारी, आगे आ जाती है, माइनस 1 हमारा आगे आया है, b ऑलरेडी था ही, अब पावर आ गई, पावर में एक कम किया हमने, तो माइनस 1 तो ऑलरेडी था, इसमें माइनस 1 किया इनटू में। अब ये तो हमने पावर का किया है, अब x का भी तो करोगे, तो a प्लस में बी एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आएगा b, क्या आएगा b, क्यों, क्योंकि a का तो 0 आएगा x के रिस्पेक्ट में, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, तो x का रिस्पेक्ट में a का डिफरेंशिएशन 0, और bx का करोगे तो अब क्या आएगा b, क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आता है, तो b की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या बचेगा, b बचेगा हमारा। तो एक b तो ऑलरेडी था ही, एक ये और आ गया मल्टीप्लाइंग, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस में bx की पावर 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 2 बन जाएगा, है ना। क्योंकि देखो माइनस 1 और माइनस 1 कितना बना हमारा, माइनस का 2, न्यूमरेटर के अंदर पावर माइनस 2 में है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो पावर पॉजिटिव, तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको इस चीज समझ में आ गई होगी मैंने क्यों लिखा है ना। वैसे तो आई थिंक आप लोगों को आता होगा डिफरेंशिएशन। फिर प्लस, अब हमने इस फंक्शन को तो सेम रखेंगे, b अपॉन में a प्लस में बी एक्स, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तब हमने इसको सेम रखा, इसका किया डिफरेंशिएशन प्लस में, अब इस वाले को हम सेम रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो ये चीजें मैं कल भी बता चुकी हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी जेड, तो इसको हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी जेड स्क्वायर इंटू में डी जेड बाई में डी एक्स। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन करना है हमें, dy बाई डी जेड का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी जेड का। तो क्या आता है, मैंने कल भी बताया था, डी स्क्वायर वाई न्यूमरेटर में देखो dy तो ऑलरेडी था, a को डिफरेंशिएशन तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी जेड का करोगे ना आप, तो डी जेड स्क्वायर, और z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में भी करोगे तो डी जेड बाई में डी एक्स। समझ आया आपको। तो ये देखो मैं कल भी बता चुकी हूँ कैसे करते हैं, अब मैं सीधा किया करूंगी, मैं प्रूफ नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि हर लेक्चर में आप लोगों को ये चीजें समझा चुकी हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी जेड स्क्वायर इंटू में डी जेड वाई में डी एक्स, है ना, ये आएगा हमारा, एक ये टर्म आई हमारी, एक वो टर्म आई। अब मुझे बताओ इस डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू, इस डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू की जगह मैं b अपॉन में a प्लस बी एक्स लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि हमारा डी जेड बाई में डी एक्स है जो हमारा, ये डी जेड बाई डी एक्स ये किसके इक्वल है हमारा, b अपॉन में a प्लस बी एक्स के इक्वल है, कि जो हमारा डी जेड बाई डी एक्स है वो हमारा किसके इक्वल है, b अपॉन में a प्लस बी एक्स। तो वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इजकल टू डी वाई बाई में डी जेड इंटू माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस प्लस b अपॉन a प्लस बी एक्स इंटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी जेड स्क्वायर इंटू में डी जेड बाई डी एक्स की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, b अपॉन में a प्लस बी एक्स सब्सटीट्यूट कर दोगे, है ना। अब मुझे बताओ a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स क्या बन जाएगा हमारा, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू में, और a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इधर भी था, देखो न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पे b स्क्वायर है, ये b और ये b क्या बनेगा, b स्क्वायर बनेगा, और a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स क्या बनेगा, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या मैं
बी स्केयर अपॉन में ए प्लस बी एक्स का स्केयर को कॉमन नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकते हो। इसको मैंने क्या किया है, मैंने लिया है कॉमन। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि बी स्केयर अपॉन में ए प्लस बी एक्स स्केयर इधर भी आ रहा था और बी की बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्केयर और ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स का होल स्केयर। तो इसको हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचा, डी वाई बाई डी जेड, डी वाई बाई में डी जेड प्लस में इधर क्या बचा, डी स्केयर वाई अपॉन में डी स्केयर वाई अपॉन में डी जेड का होल स्केयर। लेकिन देखो ध्यान रखो, इधर माइनस साइन भी रहेगा, माइनस। क्यों? क्योंकि बी स्केयर को कॉमन लिया है हमने, इस माइनस को नहीं ना, तो माइनस तो इसके साथ है ही, माइनस डी वाई बाई डी जेड प्लस में डी स्केयर वाई अपॉन में डी जेड का स्केयर। तो अब मुझे बताओ इस फॉर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि बी स्केयर अपॉन में ए प्लस बी एक्स का स्केयर ब्रैकेट में इस डी, अभी देखो मैंने क्या बताया था, ये देखो ये जो कैपिटल डी है हमारा, ये डी बाई डी जेड था कि डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी हमारा डी बाई डी जेड था। तो इस डी बाई डी जेड को अगर मैं कैपिटल डी में चेंज करना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसकी जगह, डी स्केयर वाई माइनस में डी वाई। देखो ध्यान से देखो इस चीज को कि ये माइनस था, ये माइनस मैंने पीछे लिख दिया, कुछ भी कर लो आप लोग। 5 देखो क्या है यहाँ पे, माइनस, मान लो डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू -3 है, प्लस में डी स्केयर वाई अपॉन में डी जेड स्केयर की वैल्यू +5 है, तो -3 + 5 लिख लो या फिर 5 - 3 लिख लो, एक ही बात है, +5 - 3 है ना। क्यों? क्योंकि -3 देखो आगे पीछे टर्म को लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? सिंबल तो माइनस है ना डी वाई बाई डी जेड के साथ, तो माइनस। अब इस डी बाई डी जेड है, इस d बाई डी जेड को मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल D लिख दिया, कैपिटल D लिख दिया। y था ही, सामने माइनस का साइन था, माइनस का। इस डी स्केयर वाई अपॉन में डी जेड स्केयर डी वाई डी जेड को हम क्या लिख रहे थे, कैपिटल D, इसका स्केयर स्केयर y लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ इसको मैं फाइनली ऐसे लिख सकती हूँ, ये a प्लस बी एक्स का स्केयर इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि हमारा a प्लस में बी एक्स का होल स्केयर इंटू में, इस कॉमन को मैं भी यहाँ से हटा देती हूँ, समझ में आ गया होगा आपको, है ना, इंटू में डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर हमारा किसके इक्वल आया है, बी स्केयर डी। अब यहाँ देखो इसमें से इसको भी मैं कैसे कन्वर्ट करके लिख सकती हूँ, इस डी स्केयर वाई माइनस डी वाई को कैसे लिख सकती हूँ मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डी स्केयर माइनस में डी, इसमें से मैंने y कॉमन ले लिया, इस फॉर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि y की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे और इसके साथ करोगे, ये चीज बन के आएगी। तो डी स्केयर माइनस डी और y, और इसको, इस डी स्केयर माइनस डी को क्या मैं डी माइनस 1 y ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। इस डी स्केयर माइनस डी को मैंने डी माइनस 1 y ऐसे लिखा है, तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लिख सकते हैं कि डी स्केयर वाई माइनस डी वाई था, y को हमने कॉमन ले लिया और इस डी स्केयर माइनस डी है, इसको मैं ऐसे लिखूंगी। देखो एक ही बात पड़ेगी, डी के साथ मल्टीप्लाई करोगे डी स्केयर माइनस, और डी की 1 के साथ करोगे तो डी, और ये भाग y था ही, देखो एक ही बात है ना। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आया है। अब देखो इससे हम क्या चीज कंक्लूड करेंगे, एक ये वाला रिजल्ट याद रखो आप, एक ये वाला रिजल्ट याद रखो, दो चीजें याद रखो बस। और एक मैं आपको अभी एग्जांपल लिख के बताती हूँ कि इस a प्लस बी एक्स का स्केयर की जगह अगर हमारा a प्लस बी एक्स का क्यूब होता इंटू में डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब होता, तो इसको हम कैसे लिखते, इसको हम, अब आप लोग बताओ कैसे लिखते हैं हम इसको। इस बी स्केयर देखो यहाँ पे क्या था, बी था, यहाँ पे क्या है, बी स्केयर आया, यहाँ पे डी था, यहाँ पे डी माइनस 1 आया। तो इस अगर हम 3 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी क्यूब और डी माइनस 1 और एक और आ जाएगा डी माइनस 2, 3 फैक्टर आ जाएंगे, इंटू में ब्रैकेट बंद और इंटू में वाई, ये आ जाएगा हमारा। 3 के लिए लिखेंगे तो, है ना। देखो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि हमारे क्वेश्चन में अगर हमने ऐसी फॉर्म मिली, इस फॉर्म में मिली, तो इन फॉर्म को हम इन फॉर्म में रिड्यूस करके क्वेश्चन को होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद
कांस्टेंट कोफिशिएंट बना सकेंगे। अदरवाइज इन क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कितनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है आप लोग देखते ही समझ जाओगे, है ना। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमारा लीजेंड्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आया कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उनको कैसे रिड्यूस करेंगे। स्टेप्स टू रिड्यूस सच इक्वेशन इन होमोजेनियस डिफरेंशियल फॉर्म विद कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट। हमने क्या किया कि ये फॉर्म थी, हमने a प्लस बी एक्स को e रेज टू पावर z माना। अब e रेज टू पावर z था तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे कैंसिल आउट करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लिया तो z इक्वल टू लॉग a प्लस बी एक्स आया। फिर हमें z का डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में। अब dy बाई dx को क्या हम dy बाई dz इंटू dz बाई dx लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। dz से dz काटोगे तो dy बाई dx आएगा। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि dz बाई dx की वैल्यू है b अपॉन a प्लस बी एक्स, इसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ से क्या dy बाई dz इंटू में b अपॉन में a प्लस बी एक्स, ये किसकी वैल्यू आई? हमारी dy बाई dx की, ये हमारी आ गई वैल्यू। अब d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे तो यानी फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में किसका? dy बाई dx का। तो भाई हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएशन किया, कुछ नहीं किया। यहाँ से b स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स स्क्वायर था, यहाँ से भी हम b अपॉन में a प्लस बी एक्स, ये आ गया। कैसे आया ये वाले टर्म? dz बाई dx की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। dz बाई dx हमारा b अपॉन में a प्लस बी एक्स था, तो b अपॉन में a प्लस बी एक्स, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ भी वही टर्म थी, यहाँ भी वही टर्म थी, कॉमन लिया। माइनस ये जो टर्म बची इनको लिख दिया, इसको सोल्व किया तो ये हमारा ये निकल के आ गया कि अगर आपके पास a प्लस बी एक्स का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में हो तो आप लोग कैसे रिड्यूस कर सकोगे? बी स्क्वायर डी माइनस वन वाई। देखो इसकी मैंने एन टर्म के लिए तो लिखवाया ही नहीं। देखो एन टर्म के लिए लिखवाते मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, यहाँ से बीच से थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ मैं। देखो एन टर्म के लिए, अब हम एन टर्म के लिए लिख सकते हैं कि a प्लस में बी एक्स रेज टू पावर n और डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स, ये भी एन टर्म के लिए हो जाएगा। तो क्या होगा? डी एन वाई अपॉन में डी एक्स रेज टू पावर n इजिकल टू में। अब मुझे बताओ जब हम 2 के लिए निकाल रहे थे तो b की पावर 2 थी, 3 के लिए निकाल रहे थे b की पावर 3 थी, 1 पावर के लिए निकाल रहे थे तो b की पावर 1 थी, तो n के लिए ले रहे हैं तो b की पावर n हो जाएगी, है ना, सिंपल। और अब मुझे बताओ ये हम क्या ले रहे थे? देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन के लिए कितने बन रहे थे? हमारे 2 फैक्टर बन रहे थे, है ना। तो डी एन फैक्टर के लिए हमारे क्या बनेंगे भाई? अब हम nth वैल्यू के लिए ले रहे हैं ना, तो एन फैक्टर के लिए हमारे क्या बनेंगे? डी माइनस वन, डी माइनस टू, डी माइनस में n प्लस वन तक जाएगा, है ना। कैसे बनेगा कि डी माइनस वन, डी माइनस टू, एन, ये चलता जाएगा कब तक? डी माइनस में n प्लस वन तक। बाहर क्या आ जाएगा? हमारा y आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y तो सब में सेम चलता आ रहा है। अब देखो ये n प्लस वन क्यों लिखवाया मैंने, माइनस n प्लस वन क्यों लिखवाया? अब देखो माइनस n प्लस वन लिखवाने का फायदा क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? b रेज टू पावर n डी माइनस वन, डी माइनस टू अप टू डी, माइनस ब्रैकेट के बाद अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी माइनस n प्लस वन इंटू में y। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो ये कोई टर्म मिसिंग है, आप खुद देख के बताओ। देखो हमने क्या किया कि n प्लस वन था। देखो क्वेश्चन ये जो फॉर्म है 100% ट्रू फॉर्म है, आप कोई भी बुक में देख लेना यही फॉर्म आएगी। तो माइनस n प्लस वन था, इस माइनस की मल्टीप्लाई हमने ब्रैकेट के अंदर करवा दी, माइनस n प्लस में वन इंटू में y। क्यों करवाई? हमारी n के अंदर एक माइनस n प्लस वन, यानी माइनस में अगर यहाँ पे 3 हुआ ना, माइनस 3 प्लस वन तो क्या आएगा? माइनस में 2, मतलब एक पावर कम। क्यों एक पावर कम? क्यों? देखो जब हम 2 के लिए निकाल रहे थे तो डी माइनस वन, मतलब माइनस का सिंबल तो आ रहा था, माइनस का सिंबल तो ये आ रहा। और इससे फायदा क्या होगा माइनस n प्लस वन लिखने से कि देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। यहाँ पे देखो मैं इसी के लिए निकाल के दिखाऊँ आपको, n की जगह आप लोग 2 सब्स्टिट्यूट करो, माइनस 2 प्लस वन करो तो क्या आएगा? माइनस वन आया, डी माइनस वन। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने इसकी जगह? डी माइनस वन, देख लो डी माइनस वन, माइनस 2 प्लस वन करोगे तो डी माइनस वन, तो यही तो आएगा। अगर आप लोग 3 के लिए निकालना चाहो डी माइनस n तो माइनस 3 प्लस वन,
यानी कि d माइनस में 2। तो ये बताओ d माइनस में 2, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस को भाग लिख के n+1, जिसको माइनस n+1 भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी क्या आ गई, जनरल फॉर्म आ गई, किसकी, लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी ये क्या आ गई, जनरल फॉर्म। क्या आ गई हमारी ये जनरल फॉर्म, किसकी, लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स, जो इतनी कॉम्प्लेक्स हमारी इक्वेशन थी, इसको हमने रिड्यूस कर दिया होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। अब हम इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे, है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। देखो आपको इसका प्रूफ, जो ये हमने डेरिवेशन पढ़ा कि हम कैसे इक्वेशन है जो लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, किसमें, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आपने देखा, आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे हम, इस फॉर्म को आपको याद रखना है ना। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है हमारी। तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन है हमारा 1 + x² d² y अपॉन में dx का स्क्वायर प्लस 1 + x dy/dx प्लस y इजकल टू 2 sin 2 log 1 + x 1 + x। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, देखो, है ना। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस में x² d² y अपॉन में dx² प्लस में 1 + x dy/dx प्लस y इजकल टू sin 2 log 1 + x। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, है ना, देखने से। अगर ये क्वेश्चन को हम रिड्यूस ना करें होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे इजीली। तो इस क्वेश्चन के अब आपको समझ में आया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ लीजेंड्री होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम उसको पढ़ रहे थे। तो देखो उसको पढ़ने का फायदा क्या हुआ कि देखो ये फॉर्म है a + bx। अब आप लोग इस फॉर्म से कंपेयर करोगे a + में bx फॉर्म से, ये वाली फॉर्म इसकी पावर 2 है ना, यानी b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, मतलब b की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। तो अभी मैंने आपको प्रूफ लिखवाया था, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि a + में bx का स्क्वायर और d² y अपॉन में dx का स्क्वायर, इसको आप कैसे रिड्यूस करोगे, b²। देखो जो b की जितनी पावर थी वही पावर यहाँ पे आएगी, b²। दो फैक्टर बनेंगे, एक d-1 और एक आएगा y। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 फैक्टर बनेंगे इनटू में y। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्यों, क्योंकि ये चीजें हमने अभी जस्ट पढ़ी थी कि a + में bx की पावर n d⁻n y अपॉन में dx की पावर n आ जाए, तो हम राइट हैंड साइड में b⁻n d-1 d-2 कब तक लिखेंगे, जब तक d-n+1 y ना आ जाए तब तक। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। लेकिन अब मुझे बताओ, ये फॉर्म तो इसके लिए थी, लेकिन यहाँ पे तो b की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर यहाँ पे मैं वैल्यू को लिखूं 1 + में x का स्क्वायर d² y अपॉन में dx², तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखो 1, b की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में d-1 और y, यही आएगी इसकी वैल्यू, है ना, कि d-1 और y। ऐसे ही अगर मैं 1 + में x dy/dx की वैल्यू पूछूं आपसे, 1 + में x dy/dx, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यहाँ पे भी क्या है, देखो वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है ना। तो b की वैल्यू 1 है, यानी कि b आता खाली। क्यों, क्योंकि देखो हमने जनरल फॉर्म क्या पढ़ी थी कि a + में bx⁻n dny अपॉन में dx⁻n इजकल टू b⁻n d-1 d-2 कब तक, d-n+1
वाई, यहाँ तक है ना, ये हमने पढ़ी थी। तो देखो 1 प्लस में 1x, x की पावर कितनी है 1, तो x की पावर हम यहाँ पे सॉरी n, x की पावर 1 है, यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो b की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, सारे 1 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो फैक्टर पे हमारे क्या बचेगा, खाली dy है ना, ये बचेगा। वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे तो जनरल फॉर्म के अंदर, तो देखो 1 प्लस में 1x dy/dx की वैल्यू, और ये तो मैंने लिखवाया भी था आपको है ना, तो dy आती है b dy, लेकिन b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो b dy है ना, यानी इसकी जगह तो हम dy लिख सकते हैं और इस वाले की जगह हम d-1y लिख सकते हैं। लेकिन 1 प्लस में 1x है, 1 प्लस में 1x है, इसको हम क्या मानेंगे, पहले e⁻z मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम a प्लस में bx को क्या मानते थे, e⁻z मानते थे। देखो जो हमने अभी डेरिवेशन पढ़ा उससे ही रिलेट करते चल रहे हैं। जैसे उसमें स्टेप करवाई कि a प्लस में bx को हमने e⁻z माना, तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, log है आप लोग दोनों साइड, तो log 1 प्लस में 1x, तो dz/dx की वैल्यू निकालोगे आप लोग यहाँ से, तो क्या आएगी 1/1 प्लस में x इंटू में 1 पावर, तो ये dz/dx की वैल्यू आएगी आप लोगों के पास है ना। और इन दोनों की जगह आपने सब्सटीट्यूट किया, तो सब्सटीट्यूट करोगे इनको सारी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी कि सब्सटीट्यूट ऑल दिस इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप सारी इक्वेशन को सब्सटीट्यूट कर दोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस में x के d² y dx² प्लस 1 प्लस में x dy/dx की जगह देखो सब्सटीट्यूट करो आप लोग, तो देखो सब्सटीट्यूट करेंगे हम यहाँ पे वैल्यू, यानी कि d-1y प्लस में इसकी जगह आप लोग dy सब्सटीट्यूट करोगे, प्लस y इज इक्वल टू साइन 2 log 1 प्लस x, log 1 प्लस में 1x की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, z साइन 2z, ये वैल्यू आई हमारी है ना, ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन। तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे इस d किसके साथ, इस d की इसके साथ है ना, d की d के साथ और d की 1 के साथ, तो देखो हमने मल्टीप्लाई कर दी, क्या है d² माइनस में dy प्लस में dy प्लस में y इज इक्वल टू में साइन 2z। अब इस y की मल्टीप्लाई इसके साथ और इस y की इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, d² माइनस में dy प्लस y इज इक्वल टू में साइन 2z। क्या इस dy से dy कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बचेगा यहाँ पे, d² प्लस में y इज इक्वल टू में साइन 2z। अब इस y को दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या क्या बचेगा, d² प्लस में 1 y इज इक्वल टू में साइन 2z। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आई, इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ आ गया होगा आपको है ना, कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ पे हमने जनरल फॉर्मूला है वो अप्लाई किया था जो हमने अभी पढ़ा था, वहाँ पे 1 प्लस में ये जो x dy/dx है इसकी जगह भी हमने जनरल फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ, इक्वेशन नंबर 2 है, इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या, ये अब हमारी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई, बिल्कुल हो गई है। देखो अब देखो इसको सोल्व करोगे आप CF की वैल्यू निकालोगे। अब मैं ये नहीं बताऊंगी CF कैसे आया, क्योंकि CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल इतनी ज़्यादा वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ मैं अब तक, और इस पे मैंने अलग से भी एक बेसिक लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो कि कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। शॉर्ट में बता रही हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्यों निकालते हैं, ताकि ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें बताते हैं कि रूट्स हमारे रियल डिस्टिंक्ट है या रियल इक्वल है या फिर कॉम्प्लेक्स रूट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम CF की वैल्यू लिख देते हैं। तो देखो आप लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d को किससे रिप्लेस करते हो, m से, m² प्लस में 1, और राइट हैंड साइड हमारे किसके इक्वल बन जाती है 0 के, तो साइन 2z की जगह क्या बन गया 0, y उधर जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा। रूट्स फाइंड आउट करोगे तो m की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस अल्टा, यानी कि ऐसे रूट्स आए हमारे कॉम्प्लेक्स, और जब कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो CF की वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, a cos z प्लस में b sin z। ये कैसे आया मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस पे मैंने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है कि हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं, रूट्स रियल डिस्टिंक्ट आते हैं, तो क्या
क्या वैल्यू आएगी, सी एफ की। तो ये सी एफ की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, है ना। क्यों? क्योंकि जो हम टोटल सॉल्यूशन निकालते हैं, टोटल सॉल्यूशन के अंदर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों ऐड होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम निकाल चुके, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी आई। अब पी आई की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, वाई को तो एक तरफ लिखते हैं, बाकी सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारी एक तरफ। तो वाई को एक तरफ लिख लिया, बाकी सारी टर्म को एक तरफ लिखो। तो देखो लिखा मैंने कि 1 में डी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा साइन 2z। अब मुझे बताओ, जब हमने 5 रूल पढ़े थे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करने का, तो उनमें से रूल नंबर 3 ये बोलता था कि जब हमारा 1 में एफ ऑफ डी साइन फंक्शन हो, साइन ए एक्स हो या फिर कोस ए एक्स हो, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता था डी स्क्वायर। तो उस केस में हम डी स्क्वायर को किससे सब्स्टिट्यूट करते थे, माइनस ए स्क्वायर से, यानी कि 1 में एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, इससे रिप्लेस करते थे। कंडीशन कब अप्लाई होती थी, जब हमारा एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल हो किसके, 0 के। तो अब आप लोग रख के देखो क्या 0 के इक्वल आ रहा है। देखो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 2 है। देखो साइन ए एक्स से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ पे डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर को किससे सब्स्टिट्यूट करोगे, माइनस ए स्क्वायर से, यानी कि 2 का स्क्वायर है, इसको हम -4 लिखेंगे, है ना। -2 का स्क्वायर यानी -4। तो यानी y की वैल्यू क्या है हमारी, 1 में -4 प्लस 1 साइन 2z, यानी कि y की वैल्यू क्या है हमारी 1 में -3 साइन 2z। ये हमारी किसकी वैल्यू है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो टोटल सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, टोटल सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये था a cos z, z की वैल्यू क्या है, देखो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है log 1 प्लस में 1x, यानी कि log 1 प्लस में x प्लस में b साइन, अब b साइन के साथ भी क्या है, z है, यानी b साइन log 1 प्लस में x प्लस में, ये तो हमारी किसकी वैल्यू थी, सी एफ की वैल्यू। पर्टिकुलर इंटीग्रल की भी तो लिखोगे, -1/3, यानी कि ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -1/3 साइन 2। इधर भी तो z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, और z की वैल्यू क्या है हमारी, log 1 प्लस में x। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल सॉल्यूशन किसका, इस इक्वेशन का। तो देखो क्वेश्चन हमारा कितना सिंपल था, हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमें क्वेश्चन गिवन था, इस लीजेंड्री होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने अप्लाई किया यहाँ पे, इक्वेशन को रिड्यूस किया किसमें, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था हमारा ये। तो देखो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने पढ़ा कि लीजेंड्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आप लोगों का चैनल है, आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत करती हूँ, है ना। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, तो है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। फिर एक डाउट क्लास हम अलग से बनाएंगे, डाउट लेक्चर, जिसमें सारे हम जो आप लोगों के डाउट होंगे या फिर अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे उनको हम सोल्व करेंगे।